तो पहले एपिसोड में अपन ने राम मंदिर आंदोलन के आजादी से पूर्व भाग की जानकारी कमल जी से हासिल की। अब कमल जी आप हमें यह बताएं कि आजादी के पश्चात 70 के दशक तक राम मंदिर का आंदोलन है वो किस स्वरूप में रहा और किस तरह से आगे बढ़ा, इसके पक्षकार कौन कौन थे और किस तरह से ये अपनी गति को चलता गया। देखिए, आजादी के बाद सबसे पहला घटनाक्रम होता है 22 दिसंबर 1949 को। 22 दिसंबर 1949 को दो प्रमुख घटनाएं अलग अलग जगह मिलती है। एक किताब है युद्ध में अयोध्या, अयोध्या के पत्रकार हेमंत शर्मा ने लिखी है, उसमें भी उसका जिक्र आता है। और बाद में कई पत्रकारों ने उस पर अलग अलग किताबें लिखी है। थोड़े बहुत हेर फेर के साथ लगभग घटनाएं मिल रही हैं, जिसमें सबसे पहली जो घटना है 22 दिसंबर की, उसमें एक घटना तो ये होती है कि वहां बरकत अली नाम से एक कांस्टेबल था जो मस्जिद के 3 जो गुंबद है उनकी रखवाली का काम करता था। एक शेर सिंह नाम से और कांस्टेबल था। अच्छा। और उस जमाने में एक मुअज्जम भी था जो वहां पर तैनात था। लेकिन 22 दिसंबर की रात को कहते हैं कि बरकत अली थोड़ा देरी से आया। बरकत अली की ड्यूटी 12 बजे के बाद शुरू होती थी, उससे पहले शेर सिंह की ड्यूटी होती थी। तो बरकत अली काफी देरी से आया। तब तक बरकत अली ने देखा कि उसका मस्जिद का जो सेंट्रल पार्ट था उसके अंदर एक कुछ रोशनी सी दिखाई दे रही थी। और जो ही शेर सिंह ने बरकत अली को ड्यूटी पर तैनात करके वो वहां से जाने लगा तो बरकत अली इस बात से डर गया और जोर जोर से बरकत अली चिल्लाया कि देखिएगा, ये कोई खुदाई रोशनी दिखाई दे रही है, यहाँ पर तो रामलला अवतार ले चुके हैं, रामलला आ गए हैं। और बरकत अली ने अपने ड्यूटी पर लेट आने की बात को छुपाने के लिए सुबह सुबह अयोध्या के एक थाने में जाकर ये रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वहां पर रामलला ने जन्म ले लिया है। और मस्जिद के सेंट्रल पार्ट में रामलला की मूर्ति वो देखता है। जब ये बीच में ये 22 दिसंबर की घटना है, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताइए। इस घटना का एक दूसरा पहलू भी है। अच्छा। 5 सन्यासी मिलते हैं, जिनमें एक नाम है हनुमान प्रसाद पोद्दार जो राजस्थान के रतनगढ़ से संबंध रखते थे। बाद में उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की। एक हनुमान प्रसाद पोद्दार और उनके साथ दूसरे व्यक्ति थे अभिराम दास। कहते हैं कि उनको हनुमान जी की अनेक सिद्धियां प्राप्त थी। 2 नंबर वो शामिल होते हैं। तीसरे नंबर में इसमें शामिल होते हैं साधु बाबा राघव दास जो पुणे के चित्पावन ब्राह्मण थे और कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। बाद में कहते हैं कि 1948 में उन्होंने समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव के सामने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीत गए थे। और इसमें चौथे व्यक्ति थे महंत दिग्विजय नाथ जो राजस्थान में बप्पा रावल और राणा प्रताप की जो परंपरा है उनके वंशज थे। और उनके चाचा ने छोटी उम्र में उनको गोरक्ष पीठ के किसी साधु को सौंप दिया था जो बाद में नाथ संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। ये गोरक्ष पीठ ये गोरखपुर की है क्या? यही वही पीठ गोरक्ष पीठ जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। अभी उसके महंत योगी आदित्यनाथ है। उस गोरक्ष पीठ में दीक्षित हो जाते हैं दिग्विजयनाथ। और 5वें और अंतिम व्यक्ति इसमें थे महंत परमहंस रामचंद्र दास जो दिगंबर अखाड़ा के थे। ये 5 लोग रात को मिल करके सरयू नदी पर उस मूर्ति को ले जाते हैं जो बाहर राम चबूतरे में रखी हुई थी। काले पत्थर की मूर्ति थी। उस मूर्ति को ले जा करके मूर्ति को स्नान कराते हैं और अर्धरात्रि को भय प्रकट कृपाला दीन दयाला ऐसा गाते हुए उस मूर्ति को ला करके मस्जिद का जो सेंट्रल पार्ट था वहां पर वो उसको स्थापित कर देते हैं। हालांकि हल्का फुल्का वहां पर वाद विवाद भी होता है। जो वहां के मुअज्जिम थे जिनका नाम था मोहम्मद इस्माइल, जो उनका प्रतिवाद भी करते हैं, लेकिन उस प्रतिवाद में इस्माइल की पार नहीं पड़ती है। वो वहां से भाग करके ये मूर्ति जहाँ वो रखी थी वो कहाँ से लाई गई थी, इसकी कोई जानकारी? मूर्ति कहते हैं काले पत्थर की मूर्ति है और कहते हैं कि नेपाल के
कुछ इलाकों में नदी के तलहटी का जो काला पत्थर होता है उसकी मूर्ति थी। हालांकि वैसे कोई स्पष्ट साक्ष्य उसके नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर एक घटना ये घटती है कि 5 साधु मिल करके मूर्ति को अर्धरात्रि को सेंट्रल पार्ट जो मस्जिद का है वहां पर उसको स्थापित कर देते हैं। इस घटना की जानकारी जब उस जमाने के देश के प्रधानमंत्री नेहरू को मिलती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी देश में आम चुनाव नहीं है, 1951-52 में आम चुनाव होते हैं, अंतरिम सरकार काम कर रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके प्रधानमंत्री हैं, उनके पास सूचना पहुंचती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय गोविंद वल्लभ पंत हैं। गोविंद वल्लभ पंत यद्यपि कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना था कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। तो जब ये समाचार नेहरू के पास पहुंचता है तो नेहरू एक तार भेजते हैं 22 दिसंबर को दोपहर को, और गोविंद वल्लभ पंत से ये आदेश देते हैं उनको कि उस मूर्ति को बाहर निकाला जाए। उस जमाने में फैजाबाद जिले के अंतर्गत ये अयोध्या आती थी। फैजाबाद जिले के कलेक्टर थे के नायर, जो केरल के अलप्पी के रहने वाले थे। वो भी ये मानते थे कुछ हद तक, वो इस बात के पक्षधर थे कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। और उसी समय वहां के सिटी मजिस्ट्रेट थे गुरुदत्त सिंह, वो भी पर्सनली चाहते थे कि वहां पर मंदिर बने। तो के नायर ने वो जो तार आया था, जो आदेश आया था, उसके जवाब में मूर्ति को बाहर निकालने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसके बाद 5 दिन बाद 27 दिसंबर 1949 को नहीं, सरकारी आदेशों का उल्लंघन कर दिया उन्होंने ये कहा कि मूर्ति को बाहर निकाला जाना संभव नहीं है, सांप्रदायिक कलह हो सकते हैं। अच्छा, और ये मेरे मुद्दे की बात नहीं है। फिर नेहरू ने 5 दिन बाद एक आदेश और वहां के चीफ मिनिस्टर को भेजा। चीफ मिनिस्टर ने कलेक्टर और सिटी मजिस्ट्रेट को आदेशित किया। तब तक गुरुदत्त सिंह जो सिटी मजिस्ट्रेट थे और वहां के जो कलेक्टर थे के नायर, दोनों बातचीत कर चुके थे, आगामी रणनीति बना चुके थे। और 27 दिसंबर 1949 को जो आदेश प्राप्त हुआ है उसको साफ साफ मानने से इनकार कर देते हैं और के नायर अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। साथ में एक पत्र लिखते हैं, उस पत्र में कुछ सुझाव देते हैं कि इस मामले को कोर्ट में ले जाया जाना चाहिए और ये जो जगह है, डिस्प्यूटेड साइट है, इस पर हिंदू और मुसलमानों दोनों के प्रवेश को वर्जित कर दिया जाना चाहिए। जब ये पत्र वहां पहुंचता है तो नेहरू ने उनकी सलाह को मान लिया। हिंदू और मुसलमान दोनों को उस जगह के प्रवेश के योग्य उन्होंने नहीं माना और कहते हैं कि के नायर का इस्तीफा बाद में उन्होंने नामंजूर कर दिया था। ये जो दोनों लोग थे, सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह और कलेक्टर के नायर, ये बाद में जाकर के नायर साहब चौथी लोकसभा में जनसंघ की टिकट पर चुनाव लड़े और सांसद चुने जाते हैं। उनकी पत्नी 3 बार सांसद रही। यहाँ तक चलो, ये आप फैक्ट की बात कर रहे हैं, तथ्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने को ये चर्चा है वो राम मंदिर आंदोलन के जो फैक्ट हैं उसी पे रखनी है। तो कौन कहाँ जीत गया इस पे चर्चा अपन करेंगे नहीं। तो आगे ये आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ा और कोर्ट की इसमें क्या भूमिका रही? ये आंदोलन कोर्ट में तब तक की स्थिति हमने ये चर्चा की थी कि इस पर हिंदू मुसलमान दोनों पक्षों को उनके प्रवेश को प्रतिबंध किया जाए, ये उन्होंने सुझाव दिया था, जिसको बाद में नेहरू जी से सहमत थे और के नायर का इस्तीफा उन्होंने नामंजूर कर दिया था। जनवरी 1950 में ये मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में एक पिटीशन फाइल होती है। हिंदू महासभा के 1949 में जिलाध्यक्ष बनाए गए थे गोपाल सिंह बिसार, जो जनवरी 50 में एक पिटीशन फाइल करते हैं और उधर दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास की पिटीशन फाइल करते हैं। दोनों ये डिमांड करते हैं कि हमें उस स्थान पर पूजा की अनुमति दी जाए। अच्छा, उस समय तक पूजा वहां नहीं होती थी, मूर्तियां थी, पूजा होती थी, बिल्कुल होती थी। हमने पहले डिस्कस किया, राम चबूतरे पर हिंदू प्रतिदिन पूजा कर रहे थे। अच्छा, और शुक्रवार के दिन लास्ट 16 दिसंबर 1949 तक उस मस्जिद में इबादत हुई है। अच्छा। उसके बाद भी कोई प्रमाण नहीं थे, लेकिन कोर्ट से हिंदू महासभा और दिगंबर अखाड़ा ये डिमांड करते हैं कि वो जो जगह है अब तक उसको डिस्प्यूटेड साइट करार दिया गया है। हालांकि कोई उसका लिखित दस्तावेज अब तक नहीं है, लेकिन उन्होंने उसकी सलाह को माना है, के नायर साहब की सलाह को माना है। वो ये कहते हैं कि हमें पूजा की अनुमति दी जाए।
उस अपील को कोर्ट खारिज कर देता है और हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षकारों को परमानेंटली वहां प्रवेश से वर्जित कर दिया जाता है। फिर 1959 का साल आता है। 1959 के साल में निर्मोही अखाड़ा एक और केस फाइल करता है और वो इस पूरे स्थान का कब्जा डिमांड करता है कि हमें ये पूरा स्थान दिया जाए। इसको भी कोर्ट नहीं मानता है और पहली बार 1959 में इस जगह के लिए विवादित ढांचा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर शब्द का इस्तेमाल 1959 में किया जाने लगा है। इस घटना के चलते मुस्लिम पक्षकारों में एक रोष का वातावरण बनता है। अब तक आपने देखा होगा कि निर्मोही अखाड़ा डिमांड कर रहा है, हिंदू महासभा डिमांड कर रही है, मूर्ति को जबरदस्ती रख दिया जाता है 22 दिसंबर 1949 को। तो इस बात से लेकर मुस्लिम पक्षकारों में एक रोष व्याप्त होता है और 1961 का साल आता है। 1961 में शिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है ताकि वो अपनी पैरवी कोर्ट में कर सके। और 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड एक केस फाइल करता है। वो कहता है कि इस पूरे क्षेत्र का कब्जा हमें दिया जाए। तो अब स्थिति ये हो गई कि दो अलग अलग पक्षकार कोर्ट में डिमांड कर रहे हैं कि ये जगह हमें दी जाए। ये 1961 तक का समय है। उसके महज 3 साल बाद एक हिंदूवादी संगठन का निर्माण होता है अगस्त 1964 को, विश्व हिंदू परिषद। अच्छा। और इस पूरे आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद एक सेंट्रल फिगर के तौर पर उभर करके सामने आती है और बाद के वर्षों में हम लोग इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे कि चलो अगले जो एपिसोड होंगे अपने, अब तक अपन ने बात की स्वतंत्रता के पश्चात 50, 60 और 70 के दशक में राम मंदिर का आंदोलन है वो किस तरह से आगे बढ़ा। कमल जी को अगले एपिसोड में अपन फिर से हाजिर करेंगे और हमें ये बताएंगे कि 70 के दशक के पश्चात ये आंदोलन क्या स्वरूप लेता गया, किस तरह से कौन सी राजनीतिक पार्टियों ने इसके अंदर क्या भूमिका निभाई और किस तरह से ये आंदोलन आगे चला। नमस्कार।